हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुकेत की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सुकेत को 765 एडी में ढूंढा गया था और सुकेत का जो फर्स्ट किंग था वो था बीरसेन। तो बीरसेन ने कुन्नूधार के पास एक पैलेस बनवाया और उसको नाम दिया उसने नरोल। नरोल का मतलब होता था प्राइवेसी एट एन आइसोलेटेड प्लेस। उसने एक दूसरा पैलेस बनाया पंगाना पे सुरही एरिया के पास और अपनी स्टैब्लिश करी उसने कैपिटल वहाँ पे। राजा जिस भी एरिया या फोर्ट को कंकर करते थे उसे अपना नाम दे देते थे। राजा बीरसेन ने एक और फोर्ट बनाया गढ़चवासी पे। तो एक बार जब वो कुमारसेन को इन्वेड करने जा रहा था तो रास्ते में उसको एक फोर्ट मिला, उसको उसने कैप्चर कर लिया और उसको उसने अपने नाम पे नाम दे दिया, बीर फोर्ट। यही करते थे राजा कि जिस फोर्ट को कैप्चर करते थे उसको अपना नाम दे करके उसको अपना बना लेते थे। द नेक्स्ट किंग वॉज विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन बहुत ही रिलीजियस फ्रेंड ऑफ माइंड था, उसका बहुत ही धार्मिक था। वो एक बार वो तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था तो उसने अपने ब्रदर त्रय विक्रमसेन को असाइन किया एज अ रीजेंट ऑफ द स्टेट कि वो स्टेट की उस टाइम पर देखभाल कर सके। तो त्रय विक्रमसेन जो था वो खुद ही किंग बनना चाहता था, तो फिर उसने हस्तपाल की हेल्प से, जो कि कुल्लू का किंग था, उसकी हेल्प से उसने विक्रमसेन को किल करने का एक प्लान बनाया। उसने विक्रमसेन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी। तो जब राजा विक्रमसेन अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ रहा था तो उसको पता चल गया कि उसके भाई त्रय विक्रमसेन ने कुल्लू के किंग के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है उसको मारने की। तो विक्रमसेन ने अपने ही किंग्समैन की हेल्प ली। क्योंतल स्टेट का जो राजा था, किंग्समैन होता है रिश्तेदार। ज्यूरी नाम की एक जगह पे बैटल हुई। त्रय विक्रम और हस्तपाल एक साइड पे थे और विक्रमसेन और क्योंतल का राजा एक साइड पे थे। तो विक्रमसेन और क्योंतल राजा ने त्रय विक्रम और हस्तपाल को मिलकर डिफीट कर दिया। अब नेक्स्ट किंग आया साहुसेन, जिसका रेन रहा 1000 से 1020 एडी तक। साहुसेन का एक भाई भी था बाहुसेन। उन दोनों के आपस में कॉर्डियल रिलेशंस नहीं थे। उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और बाहुसेन कुल्लू के लिए चला गया और फिर बाहुसेन कुल्लू में ही जाकर के सेटल हो गया। नेक्स्ट किंग वॉज रतन सेन। रतन सेन के रेन के पीरियड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी डिवाइस के बाद, इसकी डेथ के बाद, इसका जो बेटा था बिलास सेन, उसने रतन सेन को सक्सीड किया। बिलास सेन आया, वो बहुत ही टायरानिकल रूलर था एक, ठीक है, बहुत ही रूड था, हार्श था, जनता को ऐसे ही मार दिया करता था। इसीलिए वहाँ के कोर्टियर्स ने उसको पॉइजन दे दिया 4 साल के बाद। जिसके बाद बिलास सेन के भाई ने उसको सक्सीड किया, जिसका नाम था समुद्र सेन। अब समुद्र सेन की डेथ के बाद उसके 2 बेटे थे, या तो वो सक्सीड करते या फिर जो बिलास सेन का बेटा था वो सक्सीड करता। तो बिलास सेन की रानी को लगा कि अब उसके बेटे की लाइफ को खतरा है, तो वो भाग गई सरज के लिए अपने बेटे के साथ और उसने एक ज़मींदार के पास रेफ्यूज लिया। इस तरह से बिलास सेन की रानी ने और उसके बेटे सेवंत सेन ने सरज में आके रिफ्यूज लिया एक ज़मींदार के पास। आया सेवंत सेन। तो सेवंत सेन को थ्रोन पे कब बिठाया गया? 1120 एडी पे सेवंत सेन को थ्रोन पे बिठाया गया। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि बिलास सेन की जो वाइफ थी, जो उसकी रानी थी, वो सरज चली गई थी। उसने एक ज़मींदार के पास उसने रिफ्यूज ले लिया था अपने बेटे सेवंत सेन की जान बचाने के लिए। तो सेवंत सेन ने सारा का सारा अपना जो चाइल्डहुड था अपनी मदर के साथ ताल्लुक चवासी में सरज में बिताया और उसके बाद उससे बुला लिया गया 1120 एडी में किंग बनने के लिए। क्योंकि समुद्र सेन के जो 2 बेटे थे उनकी डेथ हो गई, पता नहीं किस कारण से उनकी डेथ हो गई थी, और इसीलिए जो है सेवंत सेन को फिर बुलाया गया राजा बनने के लिए 1120 एडी में। सेवंत सेन था वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, ठीक है। सेवंत सेन के नाम में क्या रहा है? सेवा। तो अपनी मदर से प्यार करता था, उनकी सेवा भी करता था, इसीलिए अपनी मदर की याद में जो है सेवंत सेन ने एक फोर्ट बनवाया तालुक चवासी में, जिसे रानी के कोट के नाम से जाना जाता है। अब आता है किंग मदन सेन। सेवंत सेन के बाद मदन सेन 6th किंग था जो निसंतान ही मर गया। इशूलेस मतलब मदन सेन का कोई भी बच्चा नहीं था। मदन सेन के राजा बनने से पहले सेन रिलेटिव्स में से लिन फ्यून को चूज किया गया एज अ किंग, बट वो इनकम्पिटेंट, उसने अपने आप को प्रूव किया। फिर कोर्टियर्स ने एक प्लान बनाया कि वो दूसरे रिश्तेदारों में से एक दूसरे राजा को सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने एक सोशल फीस्ट अरेंज करी जिसमें सभी रिलेटिव्स को इनवाइट किया गया।
खाना खाते खाते ही बीच में जो कोटियस थे उन्होंने एक झूठी स्टोरी रिवोल्ट की कही सबके सामने। तो जो लियोन पियून था वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, और जो मियाँ मदन था वो इमीडिएट एक्शन में आया, उसने अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया। स्टेट के लिए ऐसी एंग्जाइटी को देखा जब कोटियर्स ने, तो उन्होंने मियाँ मदन को अपना राजा जो है वो चुन लिया। इस तरह से मियाँ मदन जो है वो राजा बना इन 1240 AD में। अब राजा बनने के बाद मदन सिंह ने क्या क्या काम किए। सबसे पहले मदन सिंह ने पंगाना के पास 2 फोर्ट्स बनाए, जिनमें से एक फोर्ट का नाम उसने मदन फोर्ट रखा। मंडी में जो दरंग के सॉल्ट माइंस हैं वहां तक के एरियाज को मदन सिंह ने कैप्चर कर लिया। उसने राणा ऑफ गुम्मा को सबड्यू कर लिया, और राणा को जो वुडन ड्रम था उसको एज अ वॉर ट्रॉफी अपने साथ ले गया और उसको उसने पंगाना में रखा। टोटल स्टेट रेवेन्यू में से 20% जो स्टेट का रेवेन्यू बन रहा था वो मंडी के सॉल्ट माइन से बन रहा था। उसने कुल्लू और कहलूर, जिसको बिलासपुर कहते हैं, उसके एरियाज को भी उसने कैप्चर कर लिया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि केरल पाल जो था वो 67th किंग था कुल्लू का पाल लाइन्स का। तो जब केरल पाल का रेन था तो उसका कंटेम्प्रेरी था मदन सेन ऑफ सुकेत। कुल्लू का जो लोकल राणा था, राणा ऑफ भोसाल, तो उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए सुकेत की जो प्रिंसेस थी उससे शादी कर ली, जिसका नाम रूपनी था। तो जो राणा ऑफ भोसाल था वो सेंसा नाला और पजौरा के जो बीच की लैंड थी उसका पोजेसर बन गया ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्यास रिवर, जिससे राणा ऑफ भोसाल का जो डर था, लोकल जो राणा था उसका जो डर था केरल पाल जो किंग था कुल्लू का, उसके लिए कम हो गया। मतलब केरल पाल से अब उसको डर नहीं लगता था, क्योंकि उसको सुकेत का सपोर्ट था, क्योंकि सुकेत के साथ उसके मैट्रिमोनियल अलायंस बन चुके थे। किसके? राणा भोसाल के। तो एक बार राणा ऑफ भोसाल ने अपनी क्वीन को, जो कि प्रिंसेस ऑफ सुकेत थी जिसका नाम रूपिणी था, उसको सैक्रिफिशियल बरियल लेने को उसने कहा फॉर द ओपनिंग ऑफ वाटर सोर्स। पानी की कमी हो गई थी वहाँ पे, तो उसने उसको सैक्रिफिशियल बरियल लेने को कहा। उसे जिंदा ही चुनवा दिया गया। एक वजीर था राणा ऑफ भोसाल का, उसने जो है राणा ऑफ भोसाल को ऐसा एडवाइस किया था, क्योंकि उस वजीर की गंदी निगाहें थी उसकी क्वीन रूपनी पर। और तो फिर राजा मदन जो था, सुकेत का जो राजा था, उसने इसका स्ट्रॉन्ग रिवेंज लिया अगेंस्ट राणा ऑफ भोसाल, और उसके एडवाइज़र को भी उसने मार दिया। और राणा भोसाल के एडवाइज़र का नाम था रीटा मेहता। एक बार मदन सेन के सपने में एक देवी आई, और उन देवी ने कहा कि तुमने जो अपना कैपिटल बना रखी है वो मेरे स्थान पे बना रखी है। तो जैसे ही राजा को ये पता चला, राजा ने कैपिटल पंगाना से लोहारा शिफ्ट कर दी, और बाद में मदन सेन ने उस पंगाना जगह पे अष्टम्बनाथ टेम्पल, देवी का टेम्पल भी बनवाया। रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि राजा परबत सेन ने एक ब्राह्मण पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे कि वो एक स्लेव गर्ल, या जिसको बंदी कहा जाता था उस टाइम, उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तो इस कारण से ब्राह्मण ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस कर्ज से बचने के लिए राजा परबत सेन ने वजीरी ऑफ लगन सारी, जो उसने कुल्लू से जीता था, वो उसने उस ब्राह्मण के बेटों को दे दिया। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी डेथ हो गई। उस ब्राह्मण के आगे जो वंशज हुए उन्हें लोकवती राजा कहा जाता है। लोकवती राजाज ने ब्यास रिवर का सारा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, कंकर कर लिया, जिसको कि बाद में जगत सिंह ने 1650 में लोकवती राजा से छुड़वाया। जगत सिंह आपको पता ही है कि कुल्लू का राजा था। नेक्स्ट किंग वॉज करतार सेन। Time period of his reign was 1520 to 1540 AD. He shifted the capital from Lohara to Taramari forest and named it as Kartarpur. Next king was Arjun Sen. अर्जुन सेन का रेन रहा 1540 से लेकर के 1560 AD तक। He was contemporary of बहादुर सिंह of कुल्लू। इससे पहले मैंने कुल्लू की सिंह डायनेस्टी पे वीडियो बनाई है, उस पर आप बहादुर सिंह के बारे में जाके देख सकते हैं। बहादुर सिंह सिद्ध सिंह का बेटा था, और इसका रेन रहा था 1532 से लेकर के 1559 AD तक। बहादुर सिंह ने 1553 में हिडिंबा देवी का टेम्पल भी बनवाया था।
वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वज़ीरी रूपी जो था वो सुकेत के कंट्रोल में था जब बहादुर सिंह थ्रोन पे बैठा। और उस टाइम सुकेत का किंग था अर्जुन सेन। अर्जुन सेन बहुत ही टायरानिकल रूलर था, हार्श रूलर था, एरोगेंट था बहुत ज़्यादा। और वो लोकल राणाज और ठाकुर जो थे अपने एरिया के, उनको भी ह्यूमिलेट करता था। और कुल्लू के जो लोकल ठाकुर और राणाज थे उनको भी ह्यूमिलेट किया करता था। उनको क्रोज ऑफ रूपी कहता था वो। इसीलिए कुल्लू के लोकल राणाज और ठाकुर ने जा कर के बहादुर सिंह के पास कहा कि वज़ीरी रूपी को अपने टेरिटरी के अंडर ही कर लो। जैसे पहले भी वो उन्हीं का सब्जेक्ट हुआ करता था, तो दोबारा से वो कुल्लू का ही सब्जेक्ट बनना चाहते थे। तो इस तरह से अर्जुन सेन ने अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से बहुत सारी टेरिटरी अपनी लूज कर दी। नेक्स्ट किंग वॉज श्याम सेन। उसका रेन रहा 1620 से लेकर के 1650 एडी तक। श्याम सेन की दो रानियां थीं, एक गुलेर से थी और एक बुशहर से थी। उन दोनों ने बच्चों को जन्म दिया एक ही समय में। लेकिन जो रानी ऑफ गुलेर थी वो उम्र में भी रानी ऑफ बुशहर से बड़ी थी और उसने 1 मिनट पहले ही राम सेन को जन्म दे दिया था। तो राम सेन जो था वो हरि सेन से बड़ा था। और बुशहर की रानी ने जन्म दिया हरि सेन को, तो हरि सेन राम सेन से छोटा था। इसीलिए राम सेन को एज अ हेयर अपरेंट चूज़ किया गया। बुशहर की रानी चाहती थी कि उसके बेटे हरि सेन को राजा बनाया जाए, इसलिए उसने मियाँ जगहों के साथ मिलकर राम सेन को मारने की कोशिश की। यही कारण था कि रानी ऑफ गुलेर को किंगडम से बाहर निकाल दिया गया, स्टेट से बाहर निकाल दिया गया और मियाँ जगहों की फैमिली को ख़त्म कर दिया गया। मुग़ल एम्परर के ऑर्डर्स पे श्याम सेन ने और उसके ब्रदर नौरंग सेन ने एक फोर्ट को कैप्चर किया प्लेन्स में, और इसलिए मुग़ल एम्परर्स ने श्याम सेन को परमिट कर दिया कि वो कॉइन्स को अपने नाम पे यूज़ कर सकता है। श्याम सेन ने अपनी बेटी की शादी बिलासपुर के राजा कल्याण चंद के साथ कर दी। एक बार बिलासपुर का राजा कल्याण चंद शतरंज खेल रहा था और उसका पोएट वहाँ पर एक पोयम बोल रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था कि वो 7 हिल्स को जीत चुका है। और राजा अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन बीच में उसकी रानी ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि उन 7 हिल्स में से एक हिल जो है वो उसके फादर श्याम सेन को बिलोंग करती है। ये सुनकर कल्याण चंद को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चेस बोर्ड को उठाकर रानी के फेस पे फेंक दिया, जिससे रानी के सिर पर बहुत चोट भी आ गई। कल्याण चंद ने डिसाइड किया कि वो सुकेत पे अटैक करेगा। उसने इसके लिए मंडी के राजा सूरत सेन की हेल्प भी ली और कल्याण चंद ने यह संकल्प किया कि जब वो सुकेत पहुंचकर श्याम सेन को डिफीट करेगा तभी वो अपने घोड़े को वहां पे पानी पिलाएगा। इसी दौरान कल्याण चंद की रानी ने अपने फादर श्याम सेन को इस अटैक की इंफॉर्मेशन दे दी। श्याम सेन ने कल्याण चंद और सूरत सेन दोनों को डिफीट कर दिया। कल्याण चंद का घोड़ा पूरी तरह से घायल था और उसके कोटियर मियाँ संगवान ने उसे अपना घोड़ा देने के लिए मना कर दिया। कल्याण चंद बुरी तरह से घायल था, मरने की कगार पर था वो, तो इसलिए श्याम सेन ने उसे परमिट कर दिया कि वो अपने घोड़े को पानी पिला सके। कुछ ब्राह्मण द्वारा एक पालकी में कल्याण चंद को वापस कहलूर पहुंचाया गया, बट जाते जाते रास्ते में ही कल्याण चंद मर गया और उस जगह को कहा जाता है कल्याण चंद की द्वारी। अब हम श्याम सेन के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो श्याम सेन हमेशा ही मुग़ल एम्परर्स को सपोर्ट करता था किसी भी एक्सपीडिशन में, पर जब जम्मू पे एक्सपीडिशन के लिए बात आई तो श्याम सेन ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि जम्मू रॉयल्स के साथ उसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। इस वजह से मुग़ल एम्परर्स श्याम सेन से थोड़ा नाराज़ हो गए। इस बात का फ़ायदा उठाया नूरपुर के राजा जगत सिंह ने। तो नूरपुर के राजा जगत सिंह ने फॉल्स कंप्लेंट्स कर दी मुग़ल एम्परर्स को अगेंस्ट श्याम सेन, जिससे कि श्याम सेन और उसके ब्रदर नौरंग सेन को इम्प्रिजन कर दिया गया मुग़ल एम्परर्स के द्वारा। मंडी और सुकेत के बीच में हमेशा ही झगड़ा रहता था। एक एरिया था, एरिया ऑफ बल, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, तो वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा होगा फर्टाइल लैंड पे, तो ज़्यादा इकॉनमी बढ़ेगी, इसलिए टसल रहती थी सुकेत और मंडी के बीच में। और उस टाइम मंडी का राजा था सूरत सेन
और सूरज सेन ने जगत सिंह ऑफ कुल्लू के साथ मिलकर के बहुत सारा एरिया, बहुत सारी टेरिटरी जो थी सुकेत की वो कैप्चर कर ली, जब राजा जो था श्याम सेन वो जेल में था। अब श्याम सेन भी जेल में था, नौरंग सेन भी जेल में था उसका ब्रदर, और मान सिंह जो था वो भी जेल में था। मान सिंह कौन था? गुलेर का राजा था। तो कुछ टाइम के बाद नौरंग सेन की जेल में ही डेथ हो गई। उसके बाद श्याम सेन ने प्रे किया महूनाग को कि वो उसको जेल से छुड़ाएं। तो महूनाग एक मधुमक्खी की फॉर्म में आए और सुकेत के राजा श्याम सेन और गुलेर के राजा मानसिंह दोनों को रिलीज़ किया इन 1641 एडी में। तो जेल से रिलीज़ होने के बाद श्याम सेन जब वापस सुकेत जा रहा था तो रास्ते में उसको बुशहर किंग ने इनकाउंटर कर लिया, लेकिन श्याम सेन ने बुशहर किंग को डिफीट कर दिया और श्याम सेन ने बुशहर किंग से 50,000 की ट्रिब्यूट ली और एक फोर्ट बनाया जिसको उसने नाम दिया मानगढ़, मान सिंह ऑफ गुलेर राजा के नाम पे। अब मान सिंह था कौन? मान सिंह श्याम सेन की वाइफ का या तो ब्रदर था या फादर था, इसलिए उसने उसके नाम पे किला बनवाया जिस फोर्ट को उसने मानगढ़ नाम दिया। एक और कहानी भी है श्याम सेन के बारे में कि श्याम सेन को एक चोला दिया, एक्सटर्नल अटायर दिया एक जोगी ने, उस जोगी का नाम था चांदपेरी। तो एक बार राजा ने उस चोले का मिस यूटिलाइजेशन कर दिया और जोगी ने उसको कर्स कर दिया और उसके बाद जोगी की डेथ हो गई और राजा ने उस कर्स को अवॉइड करने के लिए एक टेम्पल भी बिल्ड करवाया। अब नेक्स्ट किंग आया रामसेन, जो श्याम सेन का बेटा था। रामसेन का रेन रहा 1650 से लेकर के 1663 एडी तक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडी और सुकेत के बीच में हमेशा एरिया ऑफ बल को लेकर के झगड़ा रहता था। एरिया ऑफ बल हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन बनता था उन दोनों के बीच में। उस टाइम पे मंडी और सुकेत में से जो भी ज़्यादा पावरफुल राजा होता था, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग राजा होता था, जो लड़ाई जीत जाता था, वो तय करता था एरिया ऑफ बाउंड्री बिटवीन सुकेत एंड मंडी। रामसेन को मंडी से प्रोटेक्शन लेने के लिए एक फोर्ट भी बनाना पड़ा जिसको उसने अपने नाम पे नाम दिया राम फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट। अब रामसेन के दरबार में, उसके किंगडम में कुछ मैनिपुलेटिंग पुरोहित रहा करते थे जिन्होंने राजा को मैनिपुलेट कर दिया और राजा ने, रामसेन ने अपनी डॉटर पे डाउट करना शुरू कर दिया। तो रामसेन ने अपनी डॉटर के कैरेक्टर पे डाउट करना शुरू कर दिया, उसको पैलेस से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से जो प्रिंसेस थी सुकेत की, रामसेन की डॉटर, उसने सुसाइड कमिट कर लिया और अनसेरेमोनियसली उसकी डेथ हो गई। फिर कुछ टाइम बाद प्रिंसेस रामसेन के ड्रीम्स में आई और उसने कंप्लेन करी उन मैनिपुलेटिंग पुरोहित्स के बारे में और रामसेन को बहुत दुख हुआ इसका और वो पागल सा हो गया और उसके बाद वो मर गया। अब नेक्स्ट किंग आया जीत सेन। जीत सेन का रेन रहा 1663 से लेकर के 1721 एडी तक। जीत सेन रामसेन का बेटा था। जीत सेन ने अपने एंटायर लाइफ में जितने भी बैटल्स लड़े वो सारे के सारे बैटल्स हार गया और उसने अपने 22 चिल्ड्रन को लूज़ कर दिया उनकी इन्फेंसी में ही। और इसका कारण उनके मुताबिक जो सिस्टर थी जीत सेन की, उसकी स्पिरिट की वजह से ये हुआ, जिसकी अनसेरेमोनियसली डेथ हो गई थी ड्यूरिंग रामसेन्स रेन। अब उसके स्पिरिट को शांत करने के लिए उसकी सिस्टर की इमेजेस को पंगाना पैलेस के वुमेन अपार्टमेंट्स में रखा गया और जो पुरोहित फैमिलीज थे जिनकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी उसके अगेंस्ट, उनको पंगाना में एंटर करने से बैन कर दिया गया। तो एक बार मंडी का जो किंग था श्याम सेन, उसके मैसेंजर को जीत सेन ने टॉन्ट किया कि व्हाट तीकरनाथ इज़ डूइंग। तीकरनाथ का मतलब होता था ब्लैकेंड वेसल, जो श्याम सेन को कहता था जीत सेन, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था। तो मैसेंजर ने कहा कि वो रेड हॉट है एंड रेडी टू रोस्ट ग्रेन्स। इससे जीत सेन को बहुत गुस्सा आ गया और इस आर्ग्यूमेंट ये जो हुई इसकी वजह से बैटल हुआ जिसमें जीत सेन की हार हुई। इस लड़ाई में श्याम सेन जो था मंडी का, उसके साथ कटोच मियाँ ने भी, कांगड़ा के कटोच मियाँ जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कांगड़ा का जो कटोच मियाँ था उसने स्पेयर्ड करी जीत सेन की लाइफ इस कंडीशन पे कि जीत सेन उसके आगे अपना हेड गियर करेगा, अपनी नाक रगड़ेगा, जिससे कि जो मंडी का राजा था श्याम सेन वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और कटोच मियाँ को और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स थे आगे, उनको उसने राइट दे दिया कि वो दरंग माइन से सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस एक्ट के लिए रिवार्ड दिया था कटोच मियाँ को
श्याम सेन ने। कुछ टाइम के बाद मंडी के किंग ने और कहलूर के किंग ने दोनों ने मिलकर अटैक किया सुकेत पे और बहुत सारा एरिया जो है उसका कंकर कर लिया। तो जीत सेन ने बहुत सारा एरिया अपना लूज़ किया। एक वजीर था सुकेत का अनूप, उसने धोखा दे दिया था जीत सेन को। इसकी वजह से जो नचन एरिया था वो भी जीत सेन के रेन में लूज़ हो गया। तो जीत सेन के सभी बच्चे इन्फेंसी में ही मर जाते थे, इसलिए उसकी चाइल्डलेस ही डेथ हो गई। नेक्स्ट किंग जो आया वो था गरुड़ सेन। अब गरुड़ सेन कौन था? गरुड़ सेन हरि सेन का ग्रैंडसन था। हरि सेन जो बुशहर की रानी थी श्याम सेन की, उसका बेटा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुशहर की रानी ने राम सेन को किल करने का अटेम्प्ट जब किया था मियाँ जखाओं के साथ मिल करके, तो उसको अपने बेटे हरि सेन के साथ जो है बैनिश कर दिया गया था, स्टेट से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि राम सेन का जो बेटा था जीत सेन, वो चाइल्डलेस ही मर गया। तो अब गरुड़ सेन ही बचा था, जिसे कि राजा बनाने के लिए पब्लिक ने उसको सजेस्ट किया। शुरुआत में तो पृथ्वीपुर के मियाज ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें गढ़वाल के लिए जाना पड़ा। बनेड़ को फाउंड किया था गरुड़ सेन ने, जिसे आज हम सुंदरनगर के नाम से जानते हैं, और जो बाद में विक्रम सेन की रेन में आगे कैपिटल भी बनी। तो अभी तक जो कैपिटल है वो करतारपुर ही है, जो कि करतार सेन ने बनाई थी, और उसके बाद वो आगे जाके चेंज हो जाएगी, बनेड़ हो जाएगी कैपिटल उसके बाद विक्रम सेन की रेन में। गरुड़ सेन की वाइफ ने एक टेम्पल भी बनवाया, जिसे सूरज कुंड टेम्पल कहते हैं। जब पृथ्वीपुर मियाज वीक पड़ गए, उन्हें भागना पड़ा गढ़वाल के लिए, तो इस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे जिन्होंने राम सेन की डॉटर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी, वो भी वीक पड़ गए। तो अब इन ब्राह्मण्स को और वजीर अनूप को एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया, मतलब उन्हें रॉयल एक्टिविटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया गया और उन्हें नाचवन या अनटचेबल्स डिक्लेयर कर दिया गया। अब नेक्स्ट किंग आया रंजीत सेन। रंजीत सिंह ने कुल्लू एरिया पे अटैक करवाने के लिए एक फोर्स भेजी अपने छोटे भाई किशन सिंह के अंडर। तो जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उन्हें सप्लाईज़ की शॉर्ट पड़ गई, कमी पड़ गई, जो कि राजा उन्हें भेज नहीं रहा था। जैसे कि जो सैनिक थे वो अगर मर गए तो और सैनिक चाहिए थे, वो नहीं भेज रहा था, या तलवारें या जिस भी तरह उस टाइम लड़ाई होती थी वो चीज़ें वो नहीं भेज रहा था। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स जो थे राजा के, उन्होंने उस पर एक डाउट क्रिएट कर दिया था कि किशन सिंह जो है वो लॉयल नहीं है आपके लिए। तो ऑब्वियसली अब जब सप्लाईज़ की कमी पड़ गई, रंजीत सेन के लिए ही वो लड़ने गया था और राजा ही उसे सप्लाईज़ नहीं भेज रहा था, तो उसे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, फिर अब उसने क्या किया कि महाराजा संसार चंद, जो कि उसका सन इन लॉ था, उसकी हेल्प ली उसने और रंजीत सेन पे उसने अटैक कर दिया और सुकेत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद किशन सिंह जगन्नाथ चला गया और बाद में 1792 में वो आया, जब रंजीत सिंह सेन का रेन जो है वो एंड हो गया। बाद में सुकेत, जस्सा सिंह रामगढ़िया की भी ट्रिब्यूटरी बनी और उसके बाद जय सिंह कन्हैया की भी ट्रिब्यूटरी बनी। वजीर था जिसका नाम था नारपात, जो कि बहुत ज़्यादा जाना जाता था अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अब जो बेटा था रंजीत सेन का, विक्रम सेन, उसके नारपात के साथ अच्छे टर्म्स नहीं थे। ठीक है, तो वो अपने फादर के साथ ना रह करके महल मोरिया में रहा और तब आया वो किंगडम में वापस जब रंजीत सेन की डेथ हो गई 1791 में। और रंजीत सेन जो था वो एक्सीडेंटली ही मारा गया, एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हो गई उसको, उसके ही फिजिशियन के थ्रू। अब जो नेक्स्ट किंग आया वो था विक्रम सेन। उसका रेन रहा 1791 से लेकर के 1838-80 तक। अब जैसे ही विक्रम सेन पावर में आया, उसने वजीर नारपात को इम्प्रिजन कर दिया और उसके बेटे को एग्जीक्यूट करवा दिया इन फोर्ट ऑफ बंटवारा। अब 1792 में क्या हुआ कि महाराजा संसार चंद, जो कि किशन सिंह का सन इन लॉ था, उसने मंडी को इन्वेड किया और विक्रम सेन ने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया इस एक्सपीडिशन में। उस वक्त मंडी का किंग जो था वो माइनर किंग था, उसका नाम था ईश्वरी सेन। तो उसको भी इम्प्रिजन कर दिया और उसको चौमुखी फोर्ट में नदौन में भेज दिया 12 साल के लिए। अब विक्रम सिंह के टाइम पे जो कैपिटल है वो बनेड़ बन गई।
जैसे कि गरुड़ सेन ने फाउंड किया था। जो 2 फोर्ट्स विक्रम सेन के टाइम पे बनाए गए वो थे पाली एंड दुदार फोर्ट्स। अब 1805 में गोरखास अराइव हुए महाराजा संसार चंद को अटैक करने के लिए। दूसरे हिल किंग्स की हेल्प भी ली उन्होंने, जैसे कि बिलासपुर की हेल्प ली। कहलूर ने गोरखास की मीटिंग के लिए विक्रम सेन को इनविटेशन दिया था, तो उसके लिए वजीर अबलू ने विक्रम सेन को कन्विंस किया और उस मीटिंग में जाके विक्रम सेन फंस गया और उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। बहुत लकी था विक्रम सेन कि उसके ही कुछ लोगों ने सीक्रेटली उसको वहाँ से फ्री करवाया और एक रिवर को क्रॉस करके विक्रम सेन वापस अपनी टेरिटरी में गया विद द राफ्ट, जिसको उस टाइम खटनाऊ कहा जाता है। वजीर अबलू ने विक्रम सेन को धोखा क्यों दिया था? क्योंकि एक बार विक्रम सेन का कज़न मियाँ भीषण सिंह हंटिंग कर रहा था, शिकार पे गया था वो, तो उसने वजीर अबलू के भाई को, जिसका नाम गोरखन था, उसको गलती से शूट कर दिया था। इसलिए वजीर अबलू ने विक्रम सेन को धोखा दिया था। एक वजीर अबलू था और एक वजीर पन्नू था। वजीर पन्नू था वजीर अबलू का फादर, जिसने अपनी जान दे दी थी जब बैटल हुई थी सिकंदरा की अगेंस्ट मंडी। 1809 में ट्रीटी हुई ज्वालामुखी की, जिसमें सुकेत जो है वो 6 के अंडर आ गया। मतलब सुकेत अब ट्रिब्यूटरी बन गया 6 की। तो 6 ने 15,000 रुपीज़ जो है वो हर साल उनसे ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया। सुकेत की ट्रिब्यूट जाती थी 6 को मंडी के थ्रू, जो कि सुकेत का कट्टर दुश्मन था। अब मूरक्राफ्ट प्रोबेबली फर्स्ट यूरोपियन रहा होगा सुकेत में जिसने विक्रम सेन के रेन में विजिट किया था इन 1820 एडी, और 1838 में विक्रम सेन की डेथ हो गई। नेक्स्ट किंग आया वो था उग्रसेन। अब उग्रसेन के टाइम पे विघ्ने ने विजिट किया सुकेत में इन 1839 एडी, और 1840 में क्योंकि सुकेत जो था वो 6 के अंडर था, तो नौनिहाल सिंह ने, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का ग्रैंडसन था, उसने ऑर्डर किया एन एक्सपीडिशन टू मंडी, सुकेत एंड कुल्लू। क्योंकि 6 जो थे वो तिब्बत को अब अटैक करना चाहते थे, तो इसके लिए उनको इन टेरिटरीज़ की मंडी, सुकेत और कुल्लू को अपने अंडर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि वो तिब्बत पे अटैक करके उसको कंकर कर सकें। सिख फोर्सेस का जो जनरल था, वेंचुरा नाम था उसके सामने सुकेत ने अपने आप को सबमिट कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, इसलिए वो लेस अफेक्टेड रही इन कंपैरिजन टू मंडी राजा। ठीक है, तो मंडी राजा को प्रिजनर भी बनाया गया और उसको गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर में भेजा गया। उग्रसेन का बेटा था रुद्रसेन, तो रुद्रसेन की अपने फादर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो 3 ओकेजन्स ऐसे आए थे जब वो उससे दूर चला गया था। तो जो लास्ट ओकेजन था, तो तब जेसी बेंड्स ने उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था। अब वज़ीर नरपत, जो कि रंजीत सिंह के टाइम पे था, उसको डिसमिस कर दिया गया और वज़ीर नरोत्तम ने उसका प्लेस ले लिया, उसकी जगह ले ली। 1845 एडी में सिख्स ने ब्रिटिश टेरिटरीज़ को इन्वेड किया और उन्होंने सुकेत से ट्रूप्स भी मांगी। ये खतरा लगा सुकेत और मंडी को, तो सुकेत और मंडी के जो किंग्स थे वो अर्स्काइन को मिले। अर्स्काइन उस टाइम शिमला हिल स्टेट का सुपरिंटेंडेंट था। ठीक है, 21 फरवरी 1846 को ये बना था सुपरिंटेंडेंट। ट्रीटी साइन करी गई कुछ ही टाइम में बिटवीन सिख दरबार एंड ब्रिटिशर्स ऑन 9th of March 1846। अक्टूबर 1846 में एक सनद दी गई उग्रसेन को ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें राजा के राइट्स बताए गए कि राजा के क्या क्या राइट्स हैं स्टेट के ऊपर। सनद होता है प्रमाणिक पत्र। 1857 में टिक्का हेयर अपरेंट रुद्रसेन जो है वो स्टेट को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसके वज़ीर नरोत्तम के साथ डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गए, और वज़ीर नरोत्तम का जो था बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस था किंगडम पे, बहुत ग्रेट होल्ड था उसका इन्फ्लुएंस पे, बहुत अच्छे से वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चला रहा था। इसलिए रुद्रसेन जो है वो चुपचाप चला गया स्टेट से। नरोत्तम जो था वो नरसिंह टेम्पल का भी वज़ीर था और उसने दुर्गा टेम्पल भी बनवाया था। अब नरोत्तम को रिप्लेस किया वज़ीर लोंगो ने, और वज़ीर लोंगो को रिप्लेस किया वज़ीर ढूंगल ने। जो वज़ीर ढूंगल था वो बहुत ही हार्श था और पब्लिक से वो दंड लिया करता था, बेमतलब के फाइन्स लिया करता था, इसलिए पब्लिक ढूंगल से बहुत परेशान थी। तो
इरिटेटेड लोग जो थे उन्होंने डोंगर को कैप्चर कर लिया और उसको प्रिजनर बना के रखा फॉर 12 दिनों के लिए एट गढ़ चवासे इन छतरी एट करसोग। ये लगातार कंप्लेंट्स आने लगी तो उगर सेन ने डोंगर को 9 मंथ्स के लिए इम्प्रिजन कर दिया और उसके ब्रदर लोंगो को फिर से उसने एज ए वजीर अपॉइंट किया। सो लोंगो वॉज ऑल्सो नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, वो भी रॉन्ग गलत काम किया करता था, तो इसलिए वो कहलूर बिलासपुर के लिए भाग गया जब वो पकड़ा गया गलत काम करते हुए। तो अब उगर सेन ने एक टेम्पल बनाया शिव जी का एट अमला बिमला और 1876 में उगर सेन की डेथ हो गई पैरालिसिस के अटैक की वजह से। नेक्स्ट किंग वॉज रुद्रसेन जिसका रेन जो है वो 1876 से स्टार्ट हुआ। तो रुद्रसेन के टाइम पे रामदित्ता मल को वज़ीर चुना गया और टैक्सेस और लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके टाइम पे। इसी वजह से रुद्रसेन को डिपोज कर दिया गया। इन 1879 एडी में उसको किंगशिप से हटा दिया गया। नेक्स्ट किंग था अरिमर्दन सेन, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद आया दुष्ट निकंदन सेन जो कि अरिमर्दन का छोटा भाई था, बट स्टेट जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहा। 1893 एडी में भोजपुर में एक स्कूल बना, उसके बाद 1900 एडी में एक पोस्ट ऑफिस बना और उसके बाद 1906 एडी में टेलीग्राफ ऑफिस बना। ये सब दुष्ट निकंदन सेन के रेन में जो टैक्सेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई। इस बात का अच्छे से ध्यान रखा गया कि टैक्सेस कम हो। ब्रिज बना उस टाइम पे सतलुज में ज्यूरी नामक जगह पे इन 1889 एडी एंड डिस्पेंसरी भी ओपन हुई बनेड़ में। बनेड़ को अब सुंदरनगर कहते हैं, जो उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी। और स्कूल भी स्टार्ट हुआ 1893 में भोजपुर में। अब दुष्ट निकंदन की 1908 एडी में डेथ हो गई। जो नेक्स्ट किंग था वो था भीमसेन। उसका रेन रहा 1908 से 1919 एडी तक। उसने किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनाया, बनेड़ जो कैपिटल थी वहाँ पे उसने किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनाया। उसने एक रोड भी बनाया जो कि मंडी से सुकेत के लिए जाता था। 1 जनवरी 1918 में उसको KCIE से ऑनर किया गया। KCIE का मतलब होता है कि अगर कोई, जैसे भीमसेन ने जो अच्छे काम किए थे तो उसके लिए वहाँ का जो किंग या क्वीन थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने भीमसेन को एक अच्छे टाइटल से ऑनर दिया। उसका मतलब होता है KCIE। और उसके बाद 1919 में निमोनिया की वजह से भीमसेन की डेथ हो गई। नेक्स्ट किंग आया लक्ष्मण सेन। भीमसेन का छोटा भाई था ये और इसने भीमसेन को सक्सीड किया एज अ किंग। जब किंग बनने के बाद इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में और जुडिशरी सिस्टम्स में रिफॉर्म्स किए। अब सुकेत पहले पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो 1 नवंबर 1921 को सुकेत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहुत ही बेकार किंग था ये लक्ष्मण सेन। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट टैक्सेस एंड बेकार। उन्होंने रिवोल्ट किया 1924 में। तो लक्ष्मण सेन डर गया और डर के भाग गया और उसने रिफ्यूज ले लिया देहरादून में ब्रिटिश टेरिटरी में। इन 1945 मियाँ रतन सिंह ने प्रजामंडल मूवमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। सुकेत में भी सत्याग्रही मूवमेंट स्टार्ट हो गई सुन्नी एरिया में फरवरी 1948 में अंडर श्री पदम देव एंड मियाँ रतन सिंह। अब जैसे प्रजामंडल मूवमेंट हो गई, सत्याग्रही मूवमेंट होगी, नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये जो इंडिया के बड़े लेवल पे जो चल रही थी मूवमेंट्स, ये इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे लेवल्स पर भी चल रही थी अपने अपने लीडर्स के अंडर। 16 फरवरी 1948 में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ जिसको स्टार्ट किया सत्याग्रहीज ने सुकेत में, और उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि उन्हें डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए। 25 फरवरी 1948 में सुकेत स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट इंडिया ने अंडरटेक कर लिया। और 15 अप्रैल 1948 में सुकेत स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज हो गया। सुकेत और मंडी 1200 एडी के अप्रॉक्सीमेटली सेपरेट हुए थे। और उसके बाद जब 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना, तब मंडी और सुकेत एक हो गए और हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी सुकेत की हिस्ट्री। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मंडी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।